मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 9th के लिए लेकर आई हूँ। पहला पाठ है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, दो बैलों की कथा जो कहानी है उस पाठ का सार है। उस पर दो बैलों की कथा कहानी पढ़ेंगे। तो दो बैलों की जो कथा है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें मनुष्य के पशु प्रेम और पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव दिखाया गया है। लेखक ने मूक पशु, मूक का मतलब है पशु बोलते थोड़ा है, केवल संकेत कर सकते हैं, बता सकते हैं मूक भाषा में कि एक दूसरे के प्रति अपनी सद्भावना तथा अपनी स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक इसमें वर्णन किया गया। लेखक का कहना है कि समाज में प्राय जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है कि गधे में बुद्धि नहीं होती। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास सा दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अक्सर अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। पाठ में आएगा, ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? शेरनी का, सिंघनी बन जाती है। गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता। गधे का यही सीधापन अफ्रीका में दुर्दशा झेल रहे भारतवासियों में भी है। बैल को लेकर लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है कि बैल गधे से थोड़ा सा कम बेवकूफ़ है, क्योंकि वो कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। झूरी एक इस कहानी का जो नायक है, झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। एक किसान है, उसके पास दो बैल थे जिनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत सुंदर तंदुरुस्त थे। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते रहते थे। झूरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को भी झूरी से बहुत स्नेह था। एक बार झूरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया, लेकिन वो बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश भी की थी, परंतु झूरी का गया नामक साला जो झूरी का साला था उसका नाम था गया, वो उन्हें किसी प्रकार से हाँक करके अपने घर तक तो ले आया था। उसने इन्हें बांध कर रखा और सूखा चारा खाने के लिए दे दिया। रात को दोनों रस्सी तोड़ करके सुबह होने तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए। वापस झूरी के पास आ गए, क्योंकि झूरी तो उनको बहुत प्यार करता था और गया ने दे दिया उनको रूखा सूखा जो चारा था। झूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो उन्हें अपने गले लगा लिया। आसपास सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तालियां बजा कर बच्चों ने उन बैलों का स्वागत किया। आगे देखो, इन झूरी के बैल वापस आ गए। झूरी की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसको तो दुख हुआ कि मेरा भाई बैलों को लेकर गया था, ये मेरे भाई का कहना नहीं माना और वापस भाग गए। उसने मजदूर को इन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने के लिए कह दिया। मजदूर को कह दिया कि इनको सूखा भूसा डालो, कि मेरे भाई का कहना नहीं माने, भाग गए वहाँ से। झूरी ने भूसे में खली डालने के लिए कहा तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा सुना। मजदूर ने मालकिन की आज्ञा सुना दी। झूरी तो बोला भाई, झूरी को तो उनसे प्यार था कि इनको भाई ऐसे खली वगैरह डाल दे, अच्छे से खा लेंगे। बोला नहीं, मालकिन ने कहा, मालकिन की आज्ञा बता दी कि भाई सूखा भूसा डालना है। अगले दिन झूरी का साला फिर आकर हीरा और मोती को ले गया। वह इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया। अब कैसे भागेंगे? रास्ते में मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती उसको कहता है हीरा को, मोती को गुस्सा आता था ज़्यादा। हीरा को कहता कि कहे तो इसको गाड़ी को धकेल दूं, लेकिन हीरा ने उसको संभाल लिया। एक तरफ से हीरा ने संभाल लिया। घर पहुँच कर के उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। किसने बांध दिया? झूरी के साले गया ने, और उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया। वह अपने बैलों को तो खली चुनी आदि सब कुछ देता। वह हीरा मोती से खूब काम लेता और उनको देता चरने के लिए क्या देता? सूखा चारा। गया की लड़की को इन पर दया आई। उनके घर में एक लड़की थी, छोटी लड़की थी गया के परिवार में। उसने देखा कि ये तो जो फूफा वाले बैलों को तो सूखा चारा दे रहे हैं और जो ये उनके घर वाले बैल हैं उनको अच्छा चारा दिया जा रहा है। वह चोरी छुपे उन्हें एक एक रोटी खिला दिया करती थी। एक रात ये दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे कि रस्सी चबाकर तोड़ देंगे, भाग जाएंगे। तो गया की जो लड़की ने इनको खोल कर भगा दिया और पीछे से चिल्लाने लगी कि देखो फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों तो भाग गए। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए, पता ही नहीं था कि कौन से रास्ते पे आ गए, ये तो भागने के चक्कर में थे। उन्हें जब भूख लगी तो वे मटर के खेत से मटर चरने लगे। भूखे थे, पेट भर जाने पर आनंद मनाने लगे। तभी एक सांड उनकी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और सांड को एक आगे से मारता, दूसरा पीछे से मारता। सांड तो अपने आप को ये मानता था कि मैं इनको गिरा दूंगा, मार दूंगा, भगा दूंगा, लेकिन वो दोनों चतुर थे। एक आगे हीरा आगे से मारता था, मोती पीछे से रगे देता। दोनों ने डटकर मुकाबला किया, उसको मारकर भगा दिया। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस गए। तभी दो आदमी लाठियां लेकर दोनों को घेर लिए। किसको घेर लिया? हीरा और मोती दोनों को घेर लिया। हीरा निकल गया, खेत में पानी दे रखा था, दलदल थी, मोती फंस गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी रुक गया, भी दोस्त था, ऐसे कैसे छोड़कर जाए, दोस्त ने बानी थी। दोनों को पकड़कर काजी होश में बंद कर दिया। काजी होश एक ऐसी जगह थी जहाँ आवारा पशुओं को इकट्ठा किया जाता था, उनको बंद कर दिया जाता था, फिर उनकी नीलामी करवा दी जाती, जो पैसे देकर उनको ले जाते। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहाँ अन्य जानवर थे, गधे, भैंस, बकरी, घोड़े आदि और भी बंद थे वहीं कांजी हाउस में। हीरा मोती ने कोशिश करके कांजी हाउस की दीवारों को तो तोड़ दिया, सारे जानवर भाग गए, लेकिन गधे नहीं भागे। तभी तो बताया गधा बुद्धिहीन था। मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया कि ये चले जाएंगे। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाए, हीरा और मोती इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी। अपने दोस्त को छोड़ करके वो भागता कैसे? सुबह होने पर वो तो उसकी रस्सी नहीं टूटी, इतना तो दोनों भाग जाते। सुबह होने पर कांजी हाउस के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की, क्योंकि मोती तो बंधा हुआ था, और उसे और मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अलावा कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। एक दिन एक दड़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया, हीरा और मोती को, और अपने साथ ले चला। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि ये रास्ता तो उनका परिचित है, जाना पहचाना है, कि पहले गया का साला लेकर गया था तो उसी रास्ते से गए थे, देखा जाना पहचाना रास्ता भाई, ये तो यहीं से झूरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे तेज गति से चलने लगे, उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं सब दिखाई देने लगे, जान पहचान के अभी रास्ता तो। दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे तथा अपने निश्चित स्थान पर आकर के खड़े हो गए। जिस स्थान बोलते हैं, जगह बोलते हैं जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, उस स्थान पर आकर के खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे आकर के खड़ा हो गया, बैलों की रस्सियां पकड़ करके बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने कहा कि ये बैल मेरे हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़ कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती उसके पीछे भागा, दड़ियल आगे भागा। गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया, दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर, दाना खाने के लिए दिया। झूरी उन्हें सहला रहा था और झूरी की पत्नी ने आकर के दोनों हीरा और मोती दोनों के माथे चूम लिए। ये कहानी थी दो बैलों की कथा। जैसे ये तो मूक जानवर थे, उनमें दोस्ती है, उनमें इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है, तो आप सब में भी तो हो सकती है। इसीलिए हीरा और मोती की तरह हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जानवर भी एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी होगी।